स्वर और व्यंजन की बगिया में हिंदी की सुनहरी टहनी है। भारतीय भाषाओं की रानी हिंदी, संस्कृत उसकी जननी है। नमस्कार, मेरा नाम भव्या राठी है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बंजारा हिल्स की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आइए जानते हैं हिंदी के कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लगभग 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है और यह पाठ्यक्रम में शामिल है। हिंदी की पहली कविता प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। इंटरनेट पर हिंदी भाषा की ग्रोथ अंग्रेजी भाषा के मुकाबले 94% ज्यादा है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। हिंदी भाषा में लेखनी ध्वनि प्रधान होती है। इस भाषा में जो लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं हिंदी के विभिन्न रूपों की झलक। मेरा नाम हिया संधि है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर वन अधिकारी बनना चाहती हूँ। लोग अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं। इसके कारण कई जानवरों और पक्षियों का आश्रय छीना गया है। वन्य जीवों के साथ साथ हमें भी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वन अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने पे ही जोर दूंगी। वनों की कटाई को रोकने का कार्य करूंगी। पशु पक्षियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। जो भी पेड़ों को काटेगा और जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। आज इस महामारी ने हमें पेड़ों की सही कीमत बता दी है, ताकि हमें ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा है। अंत में मैं यही कहूंगी, फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा है मानव वन, हवा हो रही जहरीली, कमजोर पड़ा सबका तन। आओ अब समय आ गया हम सब मिलकर उठाए ठोस कदम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है थाली बग्गल। मैं 4ठी कक्षा की छात्रा हूँ। सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है एक सेल्फी जिससे बचाए रेड राइडिंग हुड की जान। बहुत समय पहले रोजी नाम की लड़की एक छोटी सी शहर में रहती थी। सब उसे रेड राइडिंग हुड बुलाया करते थे कि वह हर रोज अपना रेड चोला पहना करती थी। एक दिन रेड ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं रानी से मिलने जा सकती हूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटी जाओ, रास्ते में इधर उधर मत जाना। माँ ने नानी के लिए टोकरी में खाना और कुछ फल दिए और कहा कि वे अपना मोबाइल फोन साथ में रखे और रेड साइकिल पर निकल गई। रास्ते में रेड ने बहुत सारी चॉकलेट की दुकानें देखी और चॉकलेट खाने का मन हुआ, लेकिन अच्छी चॉकलेट की दुकान दूसरे सुनसान रास्ते में थी। जब रेड चॉकलेट खरीदने जा रही थी तो झाड़ी के पीछे छुपे भेड़ी की नजर उस पर पड़ी। रेड रास्ते में भटक जाती है और रोने लग जाती है। तभी एक पुलिस वाले को मदद के लिए पूछा कि मुझे मेरी रानी के यहाँ जाना है जो शहर से बाहर सतरंगी वाले मकान में रहती है। भेड़े ने उनकी सारी बात सुन ली और खुश हुआ। हा हा हा, आज कुछ खाने के लिए मिलेगा। शॉर्टकट लेकर भेड़िया नानी के घर पहले ही पहुँच गया और कहा, हो दरवाजा तो बंद है। रेड थोड़े समय के बाद रेड भी वहाँ आखिरकार नानी के घर पहुँची और भेड़िया को देखकर डर गई। अरे मिस्टर भेड़िया, आप यहाँ कैसे? उसने बहादुरी से कहा। भेड़िया नाटक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तुम जानते हो कि मैं एक गर्म गुफा में रहता हूँ ना, इसलिए सिर्फ मैं एक एसी वाली जगह जाता था, रेड ने कहा। ठीक है, जब तक आप यहाँ हैं, चलो एक तस्वीर लेते हैं। और उन्होंने एक तस्वीर ली। हालांकि रेड ने सोचा कि भेड़िया हो चतुराई से काम कर रहा था और रेड ने अपनी कहानी तस्वीर के साथ फेसबुक पर पोस्ट की, जिसमें बताया कि भेड़िया एक अपराधी है और अपने स्थान का विवरण जीपीएस की मदद से दिया।
आखिर में नानी ने दरवाजा खोला और भेड़िया उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उसको पकड़ लिया और कहा, हमारे साथ आओ मिस्टर भेड़िए, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। फिर नानी ने कहा, ये सब क्या था बेटी? रेड ने अपनी नानी को सारी कहानी सुनाई। अंत में पुलिस अधिकारी ने रेड की बहादुरी और उसकी टेक्निकल स्मार्टनेस के लिए काफी प्रशंसा की। इस तरह रेड ने अपनी और अपनी नानी की जान बचाई। हम सभी को नई तकनीकी से परिचित होना चाहिए ताकि बुरे वक्त में हम उसका उपयोग कर सके और अपनी जान बचा सके। तो नमस्कार, मेरा नाम वेदांत सुराना है। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मेरे सपनों की दुनिया। मेरे सपनों की ये दुनिया आज तुम्हें कैसे बतलाऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। चॉकलेट का मैं पेड़ लगाऊं, आइसक्रीम की नदी बहाऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। तितलियों के मैं रंग चुराऊं, दुनिया को रंगीन बनाऊं। सूरज सा मैं चमकता जाऊं, फूलों की बगिया महकाऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। सपनों का राजा कहलाओ, सब लोगों पर हुक्म चलाओ। कैंडी की दुनिया में जाओ, जोर जोर से मैं चिल्लाऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। जल्दी से मैं स्कूल खुलवाऊं, दोस्तों को मैं संग बुलवाऊं। मास्क की मैं छतरी बनाऊं, सैनिटाइजर का जल बरसाऊं। जी दुनिया को मैं हरा बनाऊं, इस बीमारी को दूर भगाऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। मम्मी को आवाज लगाओ, नहीं मिले तो न डर जाओ। जैसे ही दिखती है मम्मी, चुपके चुपके मैं मुस्काऊं। जी करता है तुमको एक दिन अपने सपनों में ले जाओ। धन्यवाद। मेरा नाम नैनिश है। मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ और मेरा स्कूल का नाम DSC दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बंजारा हिल्स है। अच्छे थे वो मकान जो मिट्टी और गोबर से लिपे होते थे। मकान पक्के क्या हुए, इंसान का दिल भी पत्थर हो गया। क्या आप मुझे जानते हो? मैं गोरैया। ची ची ची। मैं किसानों की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मुझे जंगल कम, इंसानी बस्तियां ज्यादा सुहाती थी। मैं बहुत छोटा पक्षी हूँ। मेरी लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 24 से 40 ग्राम होता है। लोग जहाँ भी घर बनाते थे, हम वहीं घर बनाने पहुँच जाते थे। आज जो सभी लोग भी ग्रीन का उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण हमारी प्रजाति विलुप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंग भी हमारे लिए बहुत हानिकारक बन रही है। मत छीनो हमसे ये आजादी, निष्कलंक निष्पाप है हम। जीने दो दुनिया में हमको ईश्वर के वरदान है हम। पंखों को फैलाकर अपने उड़ना चाहते हैं, जीने का सपना देकर थोड़ा आसमान जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आम्या वशिष्ठ है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। लाई हूँ धोबिट पाउडर, पहली बार। जी हाँ, धोबिट पाउडर। क्या आप अपने पड़ोसी के जलन के शिकार है? भला आपकी कमीज पड़ोसी की कमीज से ज्यादा पीली कैसे? इसका एक मात्र उपाय है, धोबिट पाउडर। क्या आप देख रहे हैं मेरे कपड़े, इसका पीलापन? क्या आप जानना चाहते हैं इसका राज? यह मेरे कपड़ों का राज। बस घोलो, घुमाओ और सुखाओ। सफेदी को है भगाना, धोबिट को है अपनाना। सफेद कपड़ों को बनाए बेजान, अब कपड़े धोना कितना आसान। अंदर और बाहर से कपड़ों को बनाए मजबूत, कि देख सके कपड़ों के आर पार, जिसे देख सके बनते संबंध को अटूट। देख इसे चेहरा पड़ जाए फीका,
लाए इसमें धब्बों के निशान, यह इसकी पहचान। हाथों के लिए इतना मुलायम कि आप इस पे लगाएं मरहम, ज्यादा इसके साथ मुस्तहम। सफेदी ऐसी कि आप इसको ढूंढते रह जाओगे, लगाने पड़ जाएंगे आंखों के लिए चश्मे। एक ही धुलाई में दाग धब्बों से दोस्ती हो जाए। क्या आपके पास है ऐसा डिटर्जेंट पाउडर का पावर? क्योंकि सफेदी है जहां, धोबिड़ आए वहां, अब फिर चमक ही कहां। अब नहीं छुपाने पड़ेंगे कपड़ों के दाग, माँ के हाथों का जादू दुनिया को दिखाना है। क्योंकि अचार के हैं जिद्दी दाग, जो ना जाए भाग। अब नहीं रगड़ना, अब बस घोलो, घुमाओ और सुखाओ। एक चमक भी दिखे तो धोबिड़ को अपनाओ। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, जी हाँ अब कपड़े धोना एक बहाना, अच्छा वक्त जरूर आता है। अब कपड़े धोने से प्यार हो जाए, जिद्दी से जिद्दी दाग पाने के लिए धोबिड़ को अपनाइए। अब इसके साथ मिलेगा मरहम भी मुफ्त। अब मिलेगी 3 खुशबुओं में, सांभर, छोले और कबाब। अब एक चम्मच धोबिड़ पाउडर की कीमत तुम क्या जानो भाई। अब घर में ही मिलेगी लॉन्ड्री जैसी धुलाई, क्योंकि धोबिड़ पाउडर मिलेगा आपके ही बजट में। हमने जीता लाखों लोगों का भरोसा, अब कपड़े धोने से ना डरे। अब बस घोलो, घुमाओ और सुखाओ। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। अरे अब अभी भी इधर ही बैठे हैं, दौड़ के पास की दुकान पे जाइए। ऑफर है सीमित, डिमांड है ज्यादा, देर कर दी तो नहीं होगा कोई फायदा। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। धन्यवाद। मैं अरमान, कक्षा 9, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बंजारा हिल्स का छात्र। आज आप सबको हंसाने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये सब अब एक जरूरत है, पर कितना प्रभावशाली है ये, इस पर मुझे संदेह है। ऑनलाइन शिक्षा बड़ी मजेदार है, चैट विंडो कमाल की है, ये सब भी इंटरैक्टिव ही है। एक क्लिक में क्लास ज्वाइन करो या निकल जाओ। आहा, इससे आरामदायक स्कूल और कहाँ। मैं अब ज्यादा सक्रिय हो गया हूँ। नहीं, इतना भी नहीं कि रोज 2 बार ब्रश कर लूं, पर हाँ, पिज्जा बनाना सीख गया हूँ। कल ही तो बनाया था, मम्मी की कुछ मदद मिल गई, उन्होंने बेस ला दिया, टॉपिंग्स ला दिए। इतना ही नहीं, मैं तो अभी मल्टीटास्कर भी बन गया हूँ। मैं सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, यूट्यूब देख सकता हूँ, नेटफ्लिक्स, चैट, ऑनलाइन कक्षाओं में हाजिर भी हो सकता हूँ। मेरी HRT आज का सकारात्मक पहलू है ऑनलाइन कक्षाएं। निश्चित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं जहां बच्चे बिना क्रॉस चेकिंग के लंबे समय के लिए माता पिता के मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं, और मैं और ज्यादा सो सकता हूँ वहां। मेरी HRT हमेशा हमें ऑनलाइन कक्षाओं के एसेंशियल एग्रीमेंट्स की याद दिलाती हैं। अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें आदि। हमारे पास भी समझौतों का अपना सेट होता है। कैमरा बंद करें, माइक म्यूट करें और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करें। हाँ, पाठ खत्म हो या ना हो, डेटा खत्म जरूर हो जाएगा। वैसे मैं बहुत ईमानदार छात्र हूँ, सभी जरूरी समझौतों का पालन करता हूँ। सच में, कसम से, मैं अपना कैमरा ऑन करना कभी नहीं भूलता। लेकिन एक दिन, और आप मर्फी के नियम को तो जानते ही हैं, यदि कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा ही। मेरे गणित के शिक्षक, उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया, अरमान कैमरा ऑन करो, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं मजबूर था। कैमरे के पीछे बरमूडा, बनियान, शॉर्ट्स और क्या नहीं पहने हुए मेरे रिश्तेदारों का झुंड था। मैं कक्षा को और टीचर को अपने शानदार कपड़े पहने हुए परिवार की झलक नहीं देना चाहता था। एक शिक्षक को समझना चाहिए। आखिरी पीरियड था, अत्याचार का अंत। सोशल शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पता नहीं कैसे, कब और क्यों, मैं स्लीपिंग मोड में चला गया, बिल्कुल ही अपने कंप्यूटर की तरह। अचानक मैं घुर्राने की आवाज सुनकर उठा। तुम मेरी कक्षा में नहीं सो सकते। मैंने सोचा शायद आप थोड़े शांत होते तो मैं और सो पाता। हालात कैसे भी हो, हम तैयार हैं नए सामान्य के लिए, और हम सिस्टम के सामने बैठकर और कुछ भी नहीं करके मानव जाति को बचा सकते हैं। टेक और ऑनलाइन कक्षा को मेरा सलाम। विदा लेता हूँ, ध्यान रखें। दादा दादी का प्यारा, मम्मी का राज दुलारा, पापा के आँखों का तारा, सब लोग हैं मेरी शैतानी से हैरान। यही है मेरी पहचान, सब लोग कहते हैं मुझको नटखट शैतान।
अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और है। आपको पता है, एक दिन जब मम्मी सो रही थी, जब मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी मदद कर लूं, तो मैंने उनका फोन उठाया और उसे खींच दिया। और फिर जब मम्मी ने देखा कि उनका फोन खराब हो चुका है, फिर उन्होंने मुझे खूब डांटा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो अभी भी कहती है। नटखट शरारतों से घर वाले परेशान, यही शैतानियां मिटा देती है घर वालों की थकान। हंसता खेलता बचपन गुजर जाने के बाद ना जाने कहाँ खो जाती है बच्चे की मुस्कान। धन्यवाद। मेरा नाम निया सिंह है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने जा